गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, कि ह्यूमन की जो है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमने किन किन रीजन्स के बारे में पढ़ना है, ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने इसमें पढ़ा था कि नेचुरल रीजन के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था, नेचुरल रीजन्स के बारे में। ठीक है, तो कि नेचुरल रीजन्स जो हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो नेचुरल रीजन होते हैं वो एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन होता है, रीजन मतलब एरिया। ठीक है, कि ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ के क्लाइमेट में, सॉइल में, ठीक है, क्या हो, कुछ ना कुछ जो है सिमिलरिटी हो, कुछ ना कुछ उसमें समानता हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रीजन। ठीक है, नेचुरल रीजन क्या आ गया कि वो एरिया जहाँ पे क्या हो, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो। ठीक है, किसमें, वहाँ के क्लाइमेट में, वहाँ की वेजिटेशन में और वहाँ की जो सॉइल है उसमें क्या होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी, समानता जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है, वैसे वैसे जो मैन का कंट्रोल है नेचर के ऊपर, ठीक है, जो उसका कंट्रोल है नेचर के ऊपर, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो कंट्रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उससे जो है हमारी नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको थ्रेट है, जैसे कि न्यूक्लियर वार का थ्रेट है। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ ह्यूमन के कंट्रोल में है तो उससे नुकसान ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जब नेचर अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी, किसी और के कंट्रोल में है, तो उससे क्या होंगे, कुछ ना कुछ थ्रेट जो है वो होते हैं। जैसे कि उसका न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट है सबसे बड़ा, बायोलॉजिकल वारफेयर है। ठीक है, और जो मेन आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है वो थ्रेट है, किसको, नेचर को। कैसे, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग के, जब मैन के कंट्रोल में जो है नेचर आ गई है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते हैं। ठीक है, किस लिए काटते हैं, क्योंकि हमें ज़मीन की ज़रूरत है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो है, जो लैंड की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे कामों के लिए जो है फॉरेस्ट की, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेगी। और ग्लोबल वार्मिंग जो है एक ऐसा इशू है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका सल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ पे भी खतरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें, कि हमने इसमें पढ़ा था अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, अमेज़न एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स के बारे में हमने जो था पढ़ा था। ठीक है, बेसिन्स क्या होती है, घाटी, क्या होती है, घाटी। ठीक है, ठीक है, तो अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी के बारे में हमने जो है कल हमने इसका थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसमें हमने इनका पढ़ा था, एक तो पढ़ी थी इनकी लोकेशन, कि ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने इसका पढ़ा था क्लाइमेट, इधर का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है। ठीक है, और इसमें इधर की जो है वो वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो इसमें पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इसकी लोकेशन के बारे में। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अमेज़न की लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है अमेज़न की। ठीक है, अमेज़न बेसिन्स की। ठीक है, तो ये जो है, जैसे हमारा मैप होता है या ग्लोब है, वहाँ पे एक आती है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर आती है, उसके लॉन्गिट्यूडनल आती है लाइंस और लैटिट्यूडनल आती है। ठीक है, ये आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल, ये आ जाती है लैटिट्यूडनल, और ये जो सेंटर में होती है, जो ग्लोब को या मैप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब कहते हैं जो अमेज़न बेसिन है वो कहाँ पे लोकेट करता है, वो करता है इक्वेटर पे। ठीक है, कहाँ पे लोकेट करता है, इक्वेटर पे लोकेट करता है। और जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कैसा एरिया है, वो है सब ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो है ये कैसा है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। और जो अमेज़न बेसिन है ये कैसा है, इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल रीजन हम किसको बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जो कब स्टार्ट होता है, जब हमारा ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल रीजन ख़त्म होगा वहाँ से जो है सब ट्रॉपिकल रीजन जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन ख़त्म होता है वहाँ से सब ट्रॉपिकल रीजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जो इक्वेटोरियल एरिया है वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अब कहता है कि जो हमारा जो अमेज़न बेसिन है, ठीक है, जो अमेज़न बेसिन है ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेट करता है, ये लोकेट करता है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेट करता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसमें जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो अमेज़न बेसिन जो है ये क्या करता है, लोकेट करता है। कहते हैं ये जो दो बेसिन हैं, जैसे अमेज़न और जो एक अमेज़न और जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन्स हैं, ये क्या है, इनको मतलब ये क्या है, ना ही ये मतलब ये ना ही तो गर्म डेजर्ट है, ना ही ये ठंड, मतलब ये डेजर्ट, तो इनको हम डेजर्ट नहीं बोल सकते कि ये डेजर्ट है, ये क्या है, डेजर्ट नहीं है। लेकिन जो अमेज़न बेसिन है, ठीक है, अमेज़न, लेकिन जहाँ पे जो मतलब कहता है कि जो अमेज़न बेसिन जो है यहाँ पे क्या है, बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, अमेज़न बेसिन में बहुत कम, और कम पॉपुलेशन किस वजह से, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बट गर्मी पड़ने का ये मतलब नहीं है कि ये डेजर्ट है। ठीक है, ये डेजर्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है ये क्या है, हाई पॉपुलेटेड है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ पे पॉपुलेशन की दुनिया में। ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पाई जाती है वर्ल्ड में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी इसके क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ठीक है, और उसकी वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो कहता है कि जो अमेज़न बेसिन है, मतलब ये कहाँ पे है, इक्वेटोरियल रीजन पे है। ठीक है, इक्वेटर पे है, तो इसका जो क्लाइमेट है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए इस यहाँ के क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, हाई रहता है। ठीक है, पूरा साल यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, हाई रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा रहता है। और यहाँ के जो डे और नाइट हैं, दिन और रात जो है
उनके टेम्परेचर में भी बहुत कम डिफरेंस होता है। मतलब ये नहीं है कि दिन गर्म है तो रात ठंडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रात को भी टेम्परेचर क्या रहता है, हाई ही रहता है। ठीक है, रात को भी टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, ये जो है मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से क्या है यहाँ पे जो रहना है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे रहना क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, और उसी की वजह से क्या है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेजिटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और उस वजह से क्या है कि वर्ल्ड का जो मतलब यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे जब मतलब यहाँ पे क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कई बार जब क्या होता है, जब बारिश पड़ती है, जब कोई बारिश पड़ती है तो यहाँ की जो मिट्टी है, मतलब जो टॉप साइड है, ऊपर की जो मिट्टी है वो क्या होती है, पूरी तरह से वॉश हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ की मतलब जब भी बारिश पड़ेगी तो यहाँ की मिट्टी बह जाएगी, ऊपर की जो मिट्टी है वो बह जाती है। तो इस वजह से जो है यहाँ की जो लैंड है वो क्या है, फर्टाइल नहीं है। यहाँ की लैंड क्या है, फर्टाइल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो होगी उसकी अमेज़ोन की। ठीक है, अमेज़ोन बेसिन की होगी। उसके बाद बात आ जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की आ जाती है, तो कहते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। क्या बोला जाता है उसको, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, कहता है कि ये जो बेसिन है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इस बेसिन में बेसिकली 3 सीजन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे 3 सीजन होते हैं, क्योंकि अमेज़ोन में तो एक ही जैसा सीजन रहता था पूरा साल, वो भी गर्मियों का, लेकिन यहाँ पे 3 सीजन पाए जाते हैं। जैसे एक आ गया कूल ड्राई सीजन आ गया, ठीक है, उसके बाद हॉट ड्राई सीजन आ गया, हॉट ड्राई, और उसके बाद आ गया हमारे लास्ट में रेनी। ठीक है, ठंड तो होती है, ठंड के साथ साथ क्या होता है, सूखा मौसम जो होता है वो सूखा रहता है, गर्मी में भी सूखा रहता है, और फिर एक आ जाता है यहाँ पे रेनी सीजन। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि यहाँ की जो रेनफॉल है, ठीक है, वो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है रेनफॉल, कि इस मंथ में इतनी होगी, इस मंथ में इतनी होगी। हम भी कई बार ऐसे बोलते हैं कि बरसात, जैसे बरसात का मौसम आता है उस टाइम हम बोलते हैं बारिश ज़्यादा होगी, गर्मियों में बारिश कम होती है, सर्दियों में भी मीडियम होती है। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे जो रेनफॉल है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, और क्या है, जैसे कि अमेज़न बेसिन में थी वहाँ पे बारिश जो डिस्ट्रीब्यूटेड थी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ की जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, 4 मंथ के लिए होती है। ठीक है, 4 मंथ के लिए जो है यहाँ पे रेनफॉल होती है। वो कब होती है, मिड जून से लेके टू सितंबर तक। ठीक है, मिड जून से लेकर सितंबर तक यहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। और जो बाकी के रह जाते हैं मंथ, जो बाकी के मंथ रह जाते हैं वहाँ पे उस टाइम क्या होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8% तक जो है वो रेनफॉल पाई जाती है। सिर्फ कितनी, 8% तक। जिसकी वजह क्या है कि यहाँ के जो वेजिटेशन है, प्लेन इलाकों में जो वेजिटेशन है वो क्या है, डेसिडियस है। ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब वेजिटेशन होती ही नहीं है, मतलब वेजिटेशन तो होती नहीं क्योंकि सॉइल फर्टाइल नहीं है, और ऊपर से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन, वही हो गया कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लैंड की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी, तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, फॉरेस्ट को काट देते हैं। तो जो नेचुरली फॉरेस्ट लगे हैं, पेड़ लगे हैं, लोग क्या करते हैं, उनको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हमने इनको फिर से रिवाइज कर लिया। देन उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे
ये हम इन्हीं बेसिन्स का पढ़ रहे हैं, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स का। पहले हमने उसकी लोकेशन पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने उस उधर वहाँ के क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वहाँ का ह्यूमन रिस्पॉन्स, कि वहाँ के एरिया में लोगों का क्या रिस्पॉन्स, लोग किस तरह से जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है कि लोगों का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है ना, तो कहते हैं कि जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, सॉइल के बारे में पढ़ा, वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, तो उससे हमें क्या पता चला कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, कहाँ की, गंगा ब्रह्मपुत्र की, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा हार्श नहीं है। हार्श होता है कठोर, ठीक है, इतनी ज़्यादा हार्श नहीं है जितनी हार्श कहाँ पे है, अमेज़न में, अमेज़न बेसिन में। क्योंकि अमेज़न में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट गंगा ब्रह्मपुत्र में ऐसा नहीं है। तो कहता है कि हम जो हमने ऊपर अभी जितना भी डिस्कस किया उससे हमें ये पता चला कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र की इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं है इन कंपैरिजन टू अमेज़न। अमेज़न की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्श है। ठीक है, तो जो अमेज़न बेसिन है, अगर अमेज़न बेसिन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल कौन होते हैं, आदिवासी लोग। ठीक है, तो अमेज़न बेसिन में कौन से लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कौन सा एग्रीकल्चर करते हैं ये मतलब इनको अपना अपनी लाइफ लिवलीहुड के लिए, अपना लाइफ सर्कल चलाने के लिए ये कौन सा एग्रीकल्चर करते हैं, ये करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर करते हैं, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब एक जगह से दूसरी, मतलब ये तो खुद भी शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है ना, जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये तो हमने पहले जैसे पढ़ा है कि पता है हमें कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। गर्मियाँ होंगी तो कहीं और चले जाते हैं, सर्दियाँ होंगी कहीं और चले जाते हैं, उस जगह पे मतलब इनका मन किया तो कहीं और, मतलब ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो उसी तरह से इनका जो एग्रीकल्चर है वो भी क्या करते रहते हैं, ये शिफ्ट करते रहते हैं। कभी एक ही जगह पे एग्रीकल्चर कर लिया, कभी दूसरी जगह पे एग्रीकल्चर कर लिया, इस तरह से ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को भी शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये अपना मतलब खाना जैसे हम लोग अनाज वगैरह उगाते हैं, तो ये लोग किस पे डिपेंड होते हैं, ये इनका जो मेन खाना कहाँ से आता है, फॉरेस्ट फूड पे। ठीक है ना, मतलब ये क्या, तो वो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो जिस जगह पे शिफ्ट करेंगे वहाँ पे जाके ये वही फल फ्रूट खा लेंगे, मतलब फ्रूट वगैरह खा लेंगे जो पेड़ों पे लगा होगा। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट फूड पे। किस पे डिपेंड होते हैं, ज़्यादातर ये क्या खाते हैं, फॉरेस्ट फूड। ठीक है, तो कहते हैं कि इनको अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए, ठीक है, तो जो ये अनाज उगाते भी हैं, मतलब इनको खुद के यूज़ के लिए जो ये है, वो कौन सा अनाज उगाते हैं, ये बारले। कौन सा उगाते हैं, बारले। ठीक है, अब हमारे ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का हम कंसेप्ट पढ़ लें, तो हमारे इंडिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, झूमिंग। क्या बोला जाता है, झूमिंग। ठीक है, ये किसका नाम है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का। इंडिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, झूमिंग। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी ट्राइबल लोग रहते हैं, तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है ये झूमिंग जो है पाई जाती है, ये वाला शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब झूमिंग में आ क्या जाता है, मतलब ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है बेसिकली क्या है, इसका सही में मतलब क्या है कि जो फार्मर होते हैं, ठीक है, फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, एक लैंड का पीस जो होता है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा जो है उसको काट देंगे, वहाँ के ट्रीज वगैरह काट देंगे, वहाँ की जो घास है उसको काट देंगे। ठीक है, और उसको
उस मेथड को क्या बोला जाता है, ये जो काट देते हैं या जला देते हैं घास वगैरह का, उसको बोला जाता है स्लैश और बर्न मेथड। क्या बोला जाता है, स्लैश और बर्न मेथड। ठीक है, क्या करते हैं कि एक टुकड़ा लेते हैं, उस ज़मीन के टुकड़े को ये वहाँ के पेड़ पौधे काट देते हैं, वहाँ के घास वगैरह काट दिया। किस लिए काटना है, क्योंकि उस जगह पर फिर ये क्या करते हैं, अपना एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, और ये जो क्रॉप्स वहाँ पे लगाएंगे, जो फसल वहाँ पे लगाई जाती है, मतलब वहाँ पे ये खेती बाड़ी फिर कितने टाइम तक करते हैं, 2 और 3 ईयर्स तक। कब तक करते हैं ये एक जगह पे एग्रीकल्चर कब तक करते हैं, 2 और 3 ईयर्स तक। ठीक है, जब तक कि हम उस ज़मीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, ठीक है, कि जो उसकी नेचुरल फर्टिलिटी है, जब तक वो फर्टिलिटी उस ज़मीन की ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये क्या करते हैं, उस ज़मीन पे एग्रीकल्चर करते रहते हैं। ठीक है, अब जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होगी उस ज़मीन की, फिर ये क्या करते हैं, उस पीस ऑफ लैंड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और एक नई ज़मीन पर चले जाते हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और वहाँ पे भी ये सेम प्रोसेस करते हैं, वहाँ के पेड़ वगैरह काट दिए, फिर उसके बाद वहाँ पे क्रॉप्स लगा ली, जब तक 2-3 साल वहाँ पे लगाई, फिर उस ज़मीन, मतलब ऐसे ये क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो अमेज़न का फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है, अमेज़न का जो फॉरेस्ट रीजन है, यहाँ पे कौन रहते हैं, हमने पहले बात की, ट्राइबल्स रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं। तो ये जो ट्राइबल्स हैं, ये अभी तक, मतलब आज के टाइम तक भी फूड के लिए, खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, गैदरिंग पे और हंटिंग पे। ठीक है, गैदरिंग आ गई, इकट्ठा करना, जैसे फ्रूट वगैरह इकट्ठे कर लिए खाने के लिए। ठीक है, हंटिंग होगी, जानवरों को मार दिया, जो जंगली जानवर मिले उनको मार दिया, उनको खा लिया। मतलब आज तक भी ये क्या है, अपने खाने के लिए गैदरिंग और हंटिंग पर ही डिपेंड है। ठीक है, अब जो मैदानी इलाके आते हैं, जहाँ पे घास वगैरह पाई जाती है, ग्रास लैंड्स आ गए जो, तो वहाँ पे ये लोग कौन कौन से जानवरों को पालते हैं, जैसे शीप आ गई, गोट आ गई। ठीक है, ऐसे जानवर ये क्या करते हैं, पालते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्लेन एरिया में वहाँ पे ये लोग शीप गोट वगैरह को क्या करते हैं, पालते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो डेनेसिटी है, इनकी जो पॉपुलेशन है, वो इतनी ज़्यादा, मतलब कितनी है, वो बहुत कम है, क्योंकि 1% पर स्क्वायर किलोमीटर के से भी इनकी जो, मतलब अगर लगाया जाए कि 1 किलोमीटर में एक सिंगल पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो कहते हैं बहुत से जो वहाँ के रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, ये तो आगे इनके खाने की बात आगे रहे। अब ये रहते कहाँ पे हैं, तो कहता है जो ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं, हटमेंट्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हटमेंट्स में। हटमेंट्स क्या होती हैं, झोंपड़ियाँ। ठीक है, झोंपड़ी में रहते हैं ये। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, वुड की। किसकी बनी होती है, ये वुड की बनी होती है, और इनकी जो रूफ होती है वो कैसी होती है, थैच्ड। ठीक है, थैच्ड रूफ होती है, घर इनके लकड़ी के बने होते हैं, और रूफ जो छत जो होती है इनकी थैच्ड होती है। थैच्ड मीन्स जैसे ऊपर पुराने घर होते थे, घास फूस वगैरह डाल के एक छत डाल दी, उसकी इनकी जो छत होती है इनकी वैसे बनी होती है। ठीक है, कुछ किस में रहते हैं, कुछ मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, मल्टी स्टोरेड के आगे मतलब 1-2 मंजिलें, ठीक है, वैसे में रहते हैं। तो उन मल्टी स्टोरेड को क्या बोला जाता है, मेलोका। क्या बोला जाता है, मेलोका। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ और फॉरेस्ट की, जैसे यहाँ पे एक आ जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट आ गया, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास। कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है,
यहाँ पे ये मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स आ गए, प्लांट लाइफ आ गई, एनिमल लाइफ आ गई, उनमें सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है, क्योंकि प्लांट और एनिमल जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी क्या है, इन रेन फॉरेस्ट की क्या है, कुछ अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे आ गई यहाँ पे कुछ स्काई स्क्रैपर की स्टोरीज आ गई, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या रहते हैं, हर लेयर में अलग अलग टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, हर लेयर में अलग अलग टाइप का एनिमल पाया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ के ग्राउंड लेयर की, ठीक है, अगर ग्राउंड लेयर की बात करें, जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, तो यहाँ की वेजिटेशन भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ रहती है, क्लोज टू द रिवर। कहाँ रहती है, रिवर के पास रहती है। सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं, ये यहाँ इस एरिया में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं वो भी कहाँ रहते हैं, क्लोज टू द रिवर के पास रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ के जो रिवर हैं उनमें क्या क्या कौन कौन सी फिश पाई जाती हैं, फिश होगी, जैसे फिश आ गई, और मतलब पानी में रहने वाले कार्निवोरस, समझ रहे हो, पानी में रहने वाले कार्निवोरस मतलब जो वो फिशेस या वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं और पानी में रह के वो दूसरे पानी के जानवरों का शिकार करते हैं। कार्निवोरस वही होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। तो पानी में रहने वाले कार्निवोरस, जिसमें आ जाती है पिराना फिश। ठीक है, पिराना फिश। ठीक है, तो रिवर में मतलब जिन रिवर के आसपास ये लोग रहते हैं या वाइल्ड लाइफ रहती है, उस फिश में उस रिवर में जो है फिश के साथ साथ पिराना फिश भी पाई जाती है। ठीक है, तो अमेज़ोन जो है, अमेज़ोन के जो अमेज़ोन बेसिन है, यहाँ पे ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, हंटिंग होती है, हंटिंग की जाती है इन घाटियों में। ठीक है, हंटिंग की जाती है, उसके साथ और क्या पाया जाता है यहाँ पे फूड और वाटर भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, रिच सोर्स है किसका, फूड और वाटर का। किसके लिए, जो वहाँ पे उन फॉरेस्ट के रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है, ये अमेज़न बेसिन रिच सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेन फॉरेस्ट में कुछ पैरासिटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स जैसे आ गए, कौन से प्लांट्स, पैरासिटिक। ठीक है, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स में कौन कौन से आ गए, ऑर्चिड्स आ गए। ठीक है, ऑर्चिड्स आ गए, ऑर्चिड्स के बाद ब्रोमिलेड्स आ गए। ठीक है, ये कौन से आ गए, पैरासिटिक प्लांट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद कौन पाया जाता है यहाँ पे, जैगुआर आ गया। ठीक है, वर्ड्स में काफ़ी सारे वर्ड्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े यहाँ स्नेक्स पाए जाते हैं, जैसे एनाकोंडा आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जंगलों में ये लोग जानवर जो है पाए जाते हैं। हज़ारों की स्पीशीज़ पाई जाती हैं बर्ड्स की। ठीक है, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो रिचेस्ट बायोम है अर्थ का, वो कौन सा है, अमेज़न बेसिन। कौन सा है, अमेज़न बेसिन। ठीक है, ये तो आगे यहाँ पे मतलब यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, वो खाना वगैरह कहाँ से खाते हैं, किस तरह का एग्रीकल्चर करते हैं। अब इन फॉरेस्ट की क्या है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ इनके नेगेटिव फैक्टर भी है। ठीक है, तो वो कहता है कि अब इनका नेगेटिव फैक्टर क्या है, कि ये जो अमेज़न बेसिन है, ठीक है, अमेज़न बेसिन में जो लाइफ है वो क्या है, इन रेन फॉरेस्ट के लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, तो लाइफ कौन आ गई, वहाँ के ट्राइबल पीपल, तो वो क्या है, इन रेन फॉरेस्ट के लिए खतरा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो क्या करते हैं, जंगल काटते हैं एग्रीकल्चर के लिए, थोड़ा 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 करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि
वो जंगल जो है वो टोटली क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि ये वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं इन रेन फॉरेस्ट के लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, वही बात आ गई कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं वो खुद ही क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं किसको, फॉरेस्ट को। ठीक है, लेकिन जो जो लोग कहता है कि लेकिन जो लोग इसके जंगलों के आसपास रहते हैं, इन फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, इन फॉरेस्ट को काट देते हैं। क्यों काटते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, हैबिटेट चाहिए, घर वगैरह बनाने होते हैं उन जगहों पे, तो इसके लिए वो क्या करते हैं। बट ट्राइबल्स को छोड़ के कुछ और लोग भी जो इन फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो भी क्या है, इनके लिए, इन फॉरेस्ट के लिए खतरा है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, अपने घर वगैरह बनाने के लिए इन फॉरेस्ट को काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि अब जब पेड़ काट दिए तो इससे क्या होगी, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है। ठीक है ना, बारिश नहीं होगी तो हीट बढ़ेगी। तो कहते हैं जब ये हीट बढ़ती है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो उससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज पैदा होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज, और मॉस्किटोज से किसका खतरा होता है, मलेरिया का। ठीक है, किसका खतरा होता है, मलेरिया का, येलो फीवर का। ठीक है, येलो फीवर का, और भी बहुत सारी डिजीजेज जो है वो इनसे फैलती हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो कॉमन है इस एरिया में। ठीक है, तो कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, वो क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। ठीक है, इसका क्या है कि 900 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, 900 पर्सन जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि यहाँ का जो प्लेन एरिया है, यहाँ के जो प्लेन एरिया है वो क्या है, एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया है उन्होंने। नेटवर्क किस किस का, मतलब रोड्स का, रेल्स का, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, क्या कि एक बहुत अच्छा नेटवर्क जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, क्या मतलब जिससे ये क्या कर सके, रोड के साथ लिंक हुए हैं, रेलवेज के साथ लिंक हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ फ्यू डैम्स भी जो हैं वहाँ पे बनाई गई हैं। किस लिए बनाई गई हैं, मतलब क्या है, कुछ फ्यू डैम्स भी जो है यहाँ पे बनाई गई, क्यों बनाई गई हैं, ताकि जो इनको खतरा होता है फ्लड के टाइम, फ्लड आने से जो भी खतरा होता है उस खतरे को क्या किया जा सके, रोका जा सके, उसके लिए इन्होंने क्या कर दी है, डैम्स वगैरह बना दी हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ह्यूमन रिस्पॉन्स किसका, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और अमेज़न बेसिन का। ठीक है, हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, वहाँ पे इनको, इनके लिए, इन फॉरेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें खतरा हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे रहते हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिस्पॉन्स। थैंक यू।